यानी छत्तो संधि सस छोटी सह छह अटी। अब इसकी वृत्ति लिखेंगे तो देखो वृत्ति कैसे लिखेंगे कि झयः झयः परस्य परस्य सह छह वा अटी अटी परे, है ना। झयः परस्य सह छ व अटी परे तच्छिवः तच्छिवः और तत्शिवः तत्शिवः। हाँ, तत्शिवः सूत्र को तोड़ते ही बन जाती है। झयः परस्य सह छ व अटी परे तच्छिवः तत्शिवः। देखो ये पदांत झय को करता है तो यहाँ लिखेंगे हम पदांत झय झय। और झय में कौन से आते हैं, एक दो तीन चार। नियम बना इसका, यदि किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के बाद में श बैठा हुआ हो तो चरत्व संधि के नियम से तो एक दो तीन चार के स्थान पर पहला और इस संधि के नियम से सा के स्थान पर छ हो जाता है। यदि इससे भी आगे अट प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो, अट बोले तो यानी ऐसे कह दें स्वर ह य व र, ये अक्षर बाद में बैठे हुए हों तो देखिए नियम हमारा तैयार हो गया। एक दो तीन चार के बाद में सा हो तो एक दो तीन चार के स्थान पर तो पहला और सा के स्थान पर छा कर दीजिए। यदि इससे भी आगे अट वर्ण बैठे हुए हों तो अब अट वर्ण बैठे हुए हों तो अब जैसे उदाहरण के लिए देखो हमने कहा तत्शिवः, जैसे तद प्लस शिवः, ये छेद हुआ, इसका विच्छेद हुआ। अब हमने कहा कि छत्तो संधि में शर्त मिल रही है तो केवल तादा वाले उदाहरणों में पहले सचुत्त होगी, फिर शर्त मिल रही है तो चरत्व होगी, फिर मिल रही है तो आप विकल्प से छत्तो संधि कर सकते हो, छत्तो कर सकते हो, ये ध्यान रखेंगे। तो तद प्लस शिवः, तो नियम से दा को हमने जा किया और जा के स्थान पर हमने जा के बाद में सा बैठा है तो जा के स्थान पर चरत्व के नियम से चा किया और सा की जगह पे हम छा करेंगे विकल्प से। चाहो तो करिए ना तो मत करिए। और जब हम छा, कारण क्या है, इस सा के बाद में ई बैठा है, अट में ई आता है ना, ई आता है इसलिए हमने सा को छा कर दिया। और जब केवल चरत्व ही करेंगे तो देखो बनेगा तच्शिवः, ठीक है ना। और जब सा को छा कर देंगे तो बन जाएगा तच्छिवः, ठीक है ना। जब छ हो गया तो छत्तो संधि है और नहीं हुआ तो चरत्व संधि पर आकर के रूप तैयार बन गया, यानी चरत्व भी हुआ, चरत्व भी हुआ और सचत्व भी हुआ। तो चरत्व प्लस सचत्व दोनों के सहयोग से तत्शिवः बना, ठीक भाई। अब देखो अन्य उदाहरण देखें। उद प्लस श्रृंखलः श्रृंखलः उद प्लस श्रृंखलः। ता या दा के बाद में सामान्य नियम तुम्हें बता देते हैं। यदि ता या दा के बाद में स बैठा हुआ हो तो तादा को चा में और सा को छा में चेंज कर देते हैं। ये नियम तादा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। सीधे चाहो तो आप जोड़ सकते हो तादा को चा में और सा धन री बराबर बन जाएगा श्री। तो इस सा को हमने छा में कर दिया, नीचे री लग रहा है बिंदी कर दी, जोड़ेंगे तो बन जाएगा उच्छृंखलः। जोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन आप सचुत्व लगाएंगे, सचुत्व लगाएंगे तो झा करेंगे, चर तो लगाएंगे तो चा करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वो ये कहे कि चरत्व के हिसाब से करो तो आप सेकंड वाली जगह पे तोड़ देना, सचुत्व वाली जगह पे। भाई ये चरत्व है, यहाँ से अगर चरत्व नाम ले तो आप इस जगह तोड़ना, और जब सचुत्व नाम ले तो आप इस जगह तोड़ना, और कुछ भी नाम ना ले तो तच्शिवः तद धनन शिवः।
छत्तों से तोड़वाएगा। देखो तच प्लस शिवः कर दे। ये छत्तों में तो आपके ये सारे के सारे सही हैं, यहाँ तो ये बाद में कर रहा है कि जैसे, लेकिन फिर भी आप तच शिवः ये दे रखा है कि छत्तों के हिसाब से तोड़िए तो इस जगह पे तोड़ना है, केवल चरत्तों के हिसाब से तोड़िए तो इस जगह तोड़ना है। फिर छत्तों में तो शिव आएगा क्योंकि साकू छा किया है ना हमने, छत्तों में साकू छा किया है तो इस जगह तोड़ना है हमें, हाँ शिव आएगा। अब उच्छृंखल आपको तोड़ना तो उद प्लस श्रृंखल है, और अगर संधि नाम लेकर के कह दें तो सेम कंडीशन, दा को हमने जा किया और जा को हमने चा किया और सा को हमने छा किया, कोई दिक्कत? आप देखो इसको देखिए, तादा के बाद में देखिए, तादा के बाद में सा बैठा हुआ हो तो तादा को चा में और सा को छा में चेंज करते हैं। और बड़ा नियम क्या कहता है, 1 2 3 4 के बाद में सा हो तो 1 2 3 4 को पहला और सा को करेंगे छ, यदि उससे भी आगे अट प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो उच्छृंखल हो गया। और कहें तत् प्लस श्रुत्वा, तद प्लस श्रुत्वा, तद प्लस श्रुत्वा, ता या दा के बाद में सा हो, साधन, देखिए सा प्लस र, स र उ श्रु, ऐसे ही तो बनेगा, स र उ श्रु बनेगा। अब देखिए सा के बाद में क्या बैठा है, ह य व र, अट में आ रहा है ना, अट में आ रहा है, तादा के स्थान पर करेंगे च, सा के स्थान पर करेंगे छ, और छा में जब रा बैठा हुआ हो तो इसे ऐसे लिखते हैं भाई, कौन कौन से, ट ठ ड ढ झाझंडा और छाछत्री, इन 6 अक्षरों के बाद में रा दिखाई देता है तो रा के दोनों तरफ पैर होते हैं, बताया था एक बार। तो देखिए अब दोनों तरफ पैर कर दिए और नीचे क्या लग रहा है इसमें, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा और लगा दी। अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तच, छा लिखिए, श्रु त्वा, तत् प्लस श्रुत्वा क्या बनेगा, तच्छ्रुत्वा, बन गया ना। अब अन्य देखो, अन्य और उदाहरणों में देख लेते हैं। च ट ठ ड ढ झाझंडा और छाछत्री, इन 6 अक्षरों के बाद में देखो ट ठ ड ढ झ और छ, इनके बाद में अगर पूरा पूरा र दिखाई देता है तो इसको ऐसे चेंज करते हैं, ये नियम है। जैसे ट्रक, ड्रम लिखते हैं ना, राष्ट्र लिखते हैं ना, है ना, ये वाला। अब देखो तच्छ्रुत्वा, आगे चलते हैं अन्य उदाहरणों में, वाक धन सेते, देखो वाक प्लस सेते, देखो कुछ नहीं है ना, तादा के जब तादा की समस्या हो तो तादा को चा में, नरेश तादा को चा में और सा को छा में करेंगे, जब तादा ही नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 2 3 4 के बाद में सा हो तो स, यहाँ स्पेशल छत्तो संधि हो रही है, ना सचुत्व का मतलब ना चरतो का मतलब, केवल और केवल छत्व। देखो 1 2 3 4 के बाद में सा हो तो 1 2 3 4 को पहला, पहला तो हो ही रहा है यहाँ पे, यहाँ सा को छा कर दिया, कारण क्या है, सा के बाद में अट बैठा है, अट बैठा है ना, सीधे सीधे बन गया वाक क्षेते, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही अन्य उदाहरण देख लें, देखो मधुलेट, मधुलेट प्लस शेते, मधुलेट प्लस सेते, देखो यहाँ सेम कंडीशन, सा के बाद में कौन बैठा है, ए, अट बैठा है तो सा को सीधे ही छा करिए और जोड़ देंगे मधुलेट छेते, ठीक है ना, कोई समस्या। मधुलेट छेते, मत ससुरः, देखिए मत ससुरः, मत धन ससुरः, मेरे ससुर जी, तादा का उदाहरण आ गया, तादा के बाद में सा हो, लेकिन सा के बाद में कौन बैठा है, वह, ह य व, अट में आ गया ना, तो सा को छा कर दीजिए, तादा को तो चा में और सा को छा में। अब हाँ शाबाश, ऐसे आप उदाहरण बोलोगे तो बहुत फायदा होता है। देखो उद प्लस श्वास,
है ना। उद प्लस श्वासः, तादा के स्थान पर क्या करेंगे च, सा के स्थान पर करेंगे छ, और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उच्छ्वास, उच्छ्वास बनेगा उच्छ्वास। ठीक है ना। और देखिए अन्य उदाहरणों में, यावत शक्यम, देखो यावत, यावत धन शक्यम, शक्यम। अब देखो सा के बाद में कौन बैठा है आ बैठा है ना, अट बैठा है, तो तादा के बाद में सा हो तो तादा को छ, सा को छ, जोड़ेंगे यावच छक्यम, छक्यम। ठीक है ना, छक्यम। क्या देखो उच्छेद, उच्छेद शब्द है ना, देखो यहाँ उद प्लस छेद करेंगे ना, एक है, हाँ उच्छेद में अलग संधि चली जाएगी। हाँ देखो तुगागम नहीं है, सचुत आ जाएगी, सचुत प्लस चढ़ तो हो जाएगी उसमें। देखो अब उद प्लस श्रेय, उद प्लस श्रेय, देखो तादा के बाद में सा है, सा में कौन बैठा है र, तो तादा को करेंगे च में, और छा, सा को कर दिया छ, और छा में रा हो तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उच्छ्रेय, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान संधि है। सस छोटी, पहला इसमें एक वार्तिक और आएगी और उसको अपन अभी पढ़ाएंगे। तो ये क्या कह रही है, सस छोटी सह छह व अटी, ये सूत्र कह रहा है कि झय के बाद वाले सा को छा कर दीजिए विकल्प से। यहाँ विकल्प लिख रहा है, विकल्प से यदि उसके बाद में भी अट प्रत्याहार बैठा हुआ हो, तो जैसे तक्षिवः तत्शिवः, तो नियम बना हमारा भाई, नियम तैयार हो गया कि 1 2 3 4 के बाद में स बैठा हुआ हो और उसके बाद में भी अट बैठे हुए हों, तो 1 2 3 4 के स्थान पर तो पहला करिए और सा के स्थान पर छा कर दीजिए। ठीक है भाई। अब इसके बाद में उदाहरण बताए हमने, जैसे तद शिव, तच शिव भी बनेगा, और छत तो विकल्प से हुआ तो तच्छिव हो जाएगा। तद उद प्लस श्रृंखल, उच्च श्रृंखल हो गया, है ना, और नहीं तो उच्च श्रृंखल तो है ही है। आगे तद श्रुत्वा, तक श्रुत्वा हो गया, वाग धन सेते, वाग छेते बन गया। आगे मधुलिट सेते, मधुलिट छेते बन गया। आगे मत धन ससुर, मत छबसुर हो गया। उद प्लस श्वास, उच्छ्वास, यावत शक्यम, यावत शक्यम, उद प्लस श्रेय, उच्छ्रेय। ठीक है ना। वार्तिक अभी अब बाद में पढ़ाएंगे इससे। अब इसमें से जो कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था सस छोटी, उन्हें दोबारा सुनिए कि 1 2 3 4 के बाद में स बैठा हुआ हो तो 1 2 3 4 को तो पहला करेंगे और सा को छा कर देंगे, यदि उससे भी आगे अट प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। ये तो लिखा दिया था हमने। अब इसके उदाहरण, उदाहरण देखिए आपने, उदाहरण इनमें से कौन कौन से जो लिख लिए हैं वो तो ठीक है, नहीं लिखे हैं उनमें से उतार लीजिए। देखो ये यहाँ से आगे चलूँ, यहाँ से आगे चलें, चलो अब इसमें से जो रह गया हो वो उतार लीजिए। इस नियम को जरूर ध्यान रखेंगे। तादा के किस में, इसमें, हाँ जहाँ तादा दिखाई देगा ना और सा दिखाई दे तो दंती तालु दिखाई देंगे, तो उस जगह पहले सचुत करेंगे। फिर अगर द दिख रहा है तो चरतों का भी नियम लगाएंगे, नहीं दिख रहा है तो केवल सचुत्ती हो जाएगा। तो देखो यहाँ द दिख रहा है हमें, तो हमने क्या कर दिया, पहले सचुत्त के नियम से दा को जा किया, फिर हमने ज तज प्लस शिव, इस कंडीशन में यहाँ 1 2 3 4 के बाद में सा दिख रहा है, अघोष दिख रहा है, तो चरतों के नियम से हमने पहला कर दिया। ये तो हो गया चरत्व, यहाँ ये तो हो गया चरत्व, इस जगह पर हो गया सचुत्व, और इस जगह पर हो गया छत्व। अब आपसे छेद करने के लिए कहा जाए, छेद बोले तो विक्षेद, मेरी तरफ देखें कि छत्व के नियम से विक्षेद करो, तो तच धन शिव, ये तो हो गया छत्व का। ठीक है ना।
और अब आपसे कहे कि चरत्व के हिसाब से करो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तज धन शिव, या जगह पे इससे पहली कंडीशन तज धन शिव, सचुत्व के हिसाब से करो तद धन शिव, और कछु के हिसाब से नहीं कहे तच शिव कह दे या तच शिव कर दे, तो छेद आपको यही करना है, तद धन शिव। ठीक, ऑप्शन में एक होगा, या तो तत् होगा या तद होगा, ठीक है। तद आए तो तद ही करना है, क्योंकि मूल तद सर्वनाम होता है, उद सर्वनाम मूल होता है। ये तो तत् तो बाद में रूप बनाते हैं ना, जैसे तद का पुल्लिंग सह तऊ ते, स्त्रीलिंग सा ते ता, नपुंसकलिंग तत् ते ताने, तत् तो बाद में बनता है, मूल तद ही रहता है। हाँ, मूल रूप लिखना है, अगर ऑप्शन में आए तो, नहीं आए तो तत् धन शिव, देखो इससे भी बन जाएगा तत् धन शिव। आपको तो बस नियम ये बता दिया है, तादा के बाद में सा हो तो तादा को चा में और सा को छा में, देखो इससे भी बन गया कि नहीं बन गया, तत्शिव। दास ये मूल है, तभी तो मैंने बताया कि दा को हमने पहले जा किया, जा को फिर हमने चा किया, और सा को छत्तों के नियम से कर दिया हमने। तद को देनी है, प्राथमिकता तद को देनी है, ऑप्शन में आए तो, नहीं आए तो ये है ही है उद है, तद है, एतद है, यद है, ये सारे के सारे दा वाले हैं। हाँ, ता वाला तो कोई नहीं है ना में। हाँ, मिलेगा, कंडीशन आगे आने वाली है तुगागम संधि में, वहां मूल छा रहता है, सा वाला नहीं रहता है ना। हाँ, उच्छेद शब्द देखो, यहां उच्छेद शब्द कैसे बनेगा, उद प्लस छेद, एक मिनट सुनिए, उद प्लस छेद, इस जगह को मैं थोड़ा सा बाद में मिटा दूंगा। अब यहां देखिए, यहाँ कि दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज करेंगे, करेंगे ना, तो हम दा के स्थान पर कर दिया जा, लेकिन चरत्व संधि का, ये चरत्व का उदाहरण है, 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो इसके स्थान पर पहला, ये पहला हो गया और बन जाएगा उपछेद। ये केवल और केवल चरत्व संधि का उदाहरण है, इसका है चरत्व का, इसमें सचत्व प्लस चरत्व दोनों लगे हैं, ना कि इसमें आपकी वो संधि है वो तुगागम संधि, तुगागम नहीं है, तुगागम तो स्वर के बाद होता है, ये तो मूल उदुपसर्ग है। हाँ, अनुच्छेद वो तुगागम का है, इस ये नहीं है ना, नहीं चा का आगम नहीं हो रहा है, ये तो दा का ही हो रहा है, ये तो दा को, उसमें चा का आगम होता है। चलिए लिखो, अब कोई दिक्कत आई है, चलो चलिए लिखें, ये लिख दिया, चलो आगे, इनमें से कोई नया उदाहरण हो जो आज दे दिया है वो लिख दो। चलो और एक आध उदाहरण दे देते हैं, जगत प्लस शांति, देखो जगत प्लस शांति, इस उदाहरण को देखें, तादा के बाद में सा हो तो तादा को चा में और सा को छा में, क्योंकि इससे भी आगे अट स्वर बैठा है, बन जाएगा जगत शांति। हाँ नहीं, अभी वो आएगा तक्षलोक तो बाद में आएगा, छत्तम अमीमिति वाले में, हाँ वो वार्तिक में आएगा, पढ़ाने वाला हूँ उसको, ये उदाहरण जोड़ दो। हाँ, वहाँ छेच वाला तो गागम में,
छेच और पदांता तो वा दोनों तुगागम में हैं। हाँ जी, आप चिंता ना करो, चिंता मत करो। हाँ जी, देखिए कि यहाँ तक लिख लिया। अब आप एक नोट डालिए। नोट में लिखे हैं यदि शर्त मिल रही हो, यदि पहले लिख लो, यदि शर्त मिल रही हो तो सर्वप्रथम, सबसे पहले लिख दो भले ही, शर्त मिल रही हो तो सबसे पहले सतोह सूचना शुचुहु। यदि शर्त मिल रही हो, नहीं, यदि शर्त मिल रही हो तो सबसे पहले हम शतोह सूचना शुचुहु, इसके बाद खरीच, इसके बाद खरीच, तत्पश्चात सस छोटी सूत्र, तत्पश्चात सस छोटी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सस छोटी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पहले सतो सूचना सुचो, उसके बाद खरीचा, इसके बाद सस छोटी। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, छत्तो संधि में ही एक वार्तिक और पढ़ाई जाएगी। आचार्य कात्यायन ने थोड़ा सा संशोधन किया है इसमें। एक वार्तिक पढ़ेंगे अपन। और वार्तिक क्या कहने लगी? वार्तिक ने कहा छत्वम अमीति, छत्वम अमीमिति। देखो, छत्वम अमी इति, अमीति वाच्यम, छत्वम अमीति वाच्यम। अब इसको तोड़ेंगे तो छत्वम अम अमी, अमी इति वाच्यम। अब देखो, इसको हमने तोड़ दिया। पहले इधर ध्यान देंगे सभी। छत्वम, छत्त हो जाता है, छत्वम प्रथमा लग रही है। अमी, यदि अम बाद में बैठा हुआ हो तो, अम बाद में बैठा हुआ हो तो, ठीक है, वाच्यम माने कह देना चाहिए। अब इसकी भी वृत्ति क्या निकलेगी? हालांकि ये वार्तिक है, इसकी वृत्ति तो क्या बनेगी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कि झयः परस्य, पदान्तस्य झयः, जयः परस्य, झय के बाद वाले शह, छह, वा, अमी परे, अमी परे, तच्छ्लोकेन, तच्छ्लोकेन, तच्छ श्लोकेन, श्लोकेन। देखिए अब
इसको ध्यान से समझना। ये वार्तिक क्या कहने लगी, कुछ नहीं है, थोड़ा सा, हाँ, जैसे फलम फले फलानी, छत तो नपुंसकलिंग हो गया, तो प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं ना। तो प्रत्यांत जैसे निपुण से निपुणत्वम, है ना, जन से जनत्वम। भाई ता लगाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, और त्व लगाएंगे तो नपुंसकलिंग बनेगा। मैंने जब एक बार तुम्हें समझाया था कि त्व और तल प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। त्व प्रत्यांत शब्द से नपुंसकलिंग शब्द फल की तरह बनेगा, जैसे पशु से पशुत्वम, ता लगाएंगे पशुता, पशुता शब्द स्त्रीलिंग है और पशुत्वम शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा का एक वचन। छत तो हो जाता है, कहाँ हो जाता है, सा की जगह पे। अब इसने कहा कब हो जाता है, विकल्प से, कब, अम आगे हो तो। अब आचार्य कात्यायन कहने लगे कि आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया, सस छोटी सूत्र में ये कहा है कि सा को छा करो आगे अट हो तो। और वार्तिक में आचार्य कात्यायन ने कह दिया भैया अट की बजाय अम तक के अक्षर ले लीजिए आप, अम प्रत्याहार तक के अक्षर ले लो। यदि सा के बाद में अम तक के अक्षर बैठे हुए हों तो भी विकल्प से सा को छ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा कि 1 2 3 4 के बाद में सा बैठा हुआ हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तो वही चरत्व के नियम से पहला और सा को छा करिए। यदि सा के बाद में अट की बजाय अम प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो क्या बैठा हो, अम। इसने थोड़े और अक्षर बढ़ा दिए हैं आचार्य कात्यायन ने। हाँ, कौन कौन से, एक देखो स्वर आ गए सारे, हा या व, यहां तक तो अट में आ रहे थे रा तक, लेकिन अब कौन कौन से बड़े हैं, ल और पांचवा अक्षर य म ग ड़ न, ठीक है ना, यहां तक। इन्होंने कहा कि 1 2 3 4 के स्थान पर पहला और सा को छा करिए यदि इससे भी आगे ये अक्षर बैठे हुए हों तो। अब देखो जैसे पहले इसको, अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए देखो तद प्लस श्लोकेन, श्लोकेन, उस श्लोक के द्वारा वही शर्त मिल रही है। तो पहले सचुत्व, सचुत्व के नियम से दंती के पास तालु हो तो दंती को तालु में, ठीक है ना, ज सचुत्व के नियम से, ठीक है ना। और 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो फिर चढ़तो लगाइए, पहला कर दीजिए, ये हो गया चढ़तों के नियम से। अब सा की जगह पे छा करिए, कारण आगे देखो सा के बाद में ला बैठा है और ला अट में नहीं आता, अम में आता है, तो इसलिए कुछ अक्षर कुछ उदाहरण रह गए थे उस सूत्र से, तो आचार्य कात्यायन ने इस वार्तिक में डाल दिए सारे उदाहरण को, है ना। तो सा की जगह पे छा करो, क्यों, आगे अम प्रत्याहार बैठा है, ठीक है ना, सा को छा कर दिया, ये हो गया छत्तों के नियम से, छत्तों के नियम से। आप तो ये दिमाग में धारण करो कि तादा के बाद में सा हो तो तादा को हम सा, तादा को तो चा करेंगे और सा को छा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ जोड़ेंगे, इसकी जगह पे तो च, इसकी जगह पे छ, तक श्लोकेन, ठीक है ना, तक श्लोकेन। और जब हम छत्व नहीं करेंगे, इसको हटा दो विकल्प से, नहीं करेंगे तो यह जगह पे बनी गयो तच श्लोकेन, श्लोकेन, ठीक है ना। ये सचुत चढ़तों का उदाहरण बन गया, पहले सचुत हुई है फिर चढ़त हुई है, ठीक है ना। और ये केवल और केवल किसका बन गया, छत्तों का, ये छत्तों का उदाहरण बन गया, क्यों, क्योंकि इसमें सा को छा हुआ है, तक श्लोक, है ना। अब देखो और उदाहरण बताएं, अगला उदाहरण नियम नंबर 2, एतत् धन समश्रु, एतत् समश्रु, यह मूछ, यह मूछ। किसी ने कहा एतत् समश्रु, यह मूछ, तो देखिए सेम कंडीशन, तादा के बाद में एतद, यहां भी हम दा से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तादा को छ, सा को छ, कारण सा के बाद में कौन बैठा है, म, अम प्रत्याहार बैठा है,
पांचवा अक्षर है ए त च छमस्रो, ठीक है ना, ए त छमस्रो। ओके, कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगला उदाहरण, देखो और इसमें ले लेते हैं वार्तिक के अंतर्गत, जैसे तद श्लिष्टः, तद श्लिष्टः, श्लिष्टः, ये सब वार्तिक के आ रहे हैं। तादा के स्थान पर च, सा की जगह पे छ, कारण अम प्रत्याहार है, बन जाएगा तच्छ्लिष्टः, तच्छ्लिष्टः। एक सेकेंड, तच्छ्लिष्टः है ना। संस्कृत श्लेष्मा, अगला उदाहरण, संस्कृत धन श्लेष्मा, संस्कृत श्लेष्मा, श्लेष्मा, श्लेष्मा। देखो तादा की जगह पे च, सा की जगह पे छ, कारण अम प्रत्याहार है, संस्कृत श्लेष्मा, श्लेष्मा, ठीक है ना, संस्कृत श्लेष्मा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। देखो और उदाहरण ले लीजिए, हालांकि वो उसमें चला जाएगा, श्री मत शरत चंद्र, देखो ये उदाहरण प्राय चलता रहता है, श्रीमत शरत चंद्र। देखिए तादा के बाद में सा हो तो तादा को च, सा को छ हो गया। दंती के पास तालु हो तो दंती को तालु में ता को कर दिया च, ठीक है ना। ये केवल सचुत्व का उदाहरण है। शरत धन चंद्र, शरत चंद्र, श्रीमत धन शरत, देखो तादा को च, सा को छ। अब देखो यहाँ पे श्री मच्छर, इसको हटा दीजिए, मच्छरच चंद्र, चंद्र, ठीक है ना। श्री मच्छरच चंद्र, मच्छरच चंद्र। देखिए अब यहाँ जो लगा है तुम्हारा, सा में कौन बैठा है, आ, तो यहाँ पर सस छोटी सूत्र लगा है। कौन सा लगा है? सस छोटी। हाँ, श्रीमत शरत, श्री मच्छरच हो गया, और शरत धन चंद्र। देखो ये जो उदाहरण बनेगा ना, केवल ये उदाहरण मैंने तो जोड़ने के लिए बता दिया है। देखो मैं जोड़ जोड़ के वैसे बता देता हूं। शरत धन चंद्र, केवल ये शब्द आ जाए जोड़ने के लिए, तो अब आप सा को छा नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, तब कर सकते थे जब 1 2 3 4 इधर होता। यहाँ झय है नहीं, अब इसको नहीं कर सकते हम, और जब इसको नहीं कर सकते तो केवल ये संधि लेंगे, शरत धन चंद्र, दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज होगा, ता की जगह पे कर देंगे हम च, और बन जाएगा शरच चंद्र। ये किस संधि का उदाहरण है? ये सचुत्व संधि का उदाहरण है, दंती को तालु में चेंज किया है, ठीक है ना। अब यदि इससे पहले श्रीमत शब्द बैठा है, श्रीमत, ठीक है ना, अब झय प्रत्याहार आ गया, क्योंकि हमने कहा था ना कि झय के बाद वाले सा को छा करो, है ना, यही तो कहा है। तो अब देखो झय प्रत्याहार आ गया इसमें, झय, और झय में आते हैं 1 2 3 4, पहला आ गया, और उसके बाद में सा है, और उसके बाद में अट है, तो सस छोटी सूत्र से ता को, तो देखो ये तो दंती के पास तालु है, तो दंती को तो तालु में चेंज कर दिया, सचुत्व के नियम से, ये विकल्प से कर दिया। केवल श्री मच सरच चंद्र करेंगे तो सचुत्व संधि है, और श्री मच्छरच चंद्र करेंगे तो छत्व संधि है। सा को छत्व कब करेंगे? जब सा को छा करेंगे, सा को छा करेंगे तो छत्व होगी, नहीं करेंगे तो सचुत्व तो है ही है। हाँ, चर्त तो तब होगी जब तीसरे को पहला करेंगे, जब यहां तो ऑलरेडी पहला है तो केवल सचुत्व हो जाएगी, है ना। हाँ, चर्त वहां तीसरे को पहला कर देते हैं, तीसरा हो, चौथा हो, दूसरा हो, वहां पहला कर देते हैं चर्तों में।
अब देखो इसको चा कर दिया और सा को हमने छा कर दिया, और जब सा को छा कर देंगे तो कंडीशन ये बन जाएगी। सटत्व में दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होंगे। सचत्व कहती है दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज होंगे, है ना। हाँ, ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, आया सब समझ में। अब वार्तिक लिखें। श्री, देखो अच्छा मतलब क्या है, श्रीमत कहते हैं श्रीमान जी शरत चंद्र। शरत चंद्र नाम है किसी का, जैसे मम नाम राम कुमार रहा, ऐसे ही है ना, उनका नाम क्या था, शरत चंद्र। तो श्रीमत शरत चंद्र, श्रीमान शरत चंद्र, शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र जैसे बंकिम चंद्र हैं, ऐसे ही शरत चंद्र नाम है ये शरत चंद्र। या फिर आप शरद काल का चंद्रमा कह दो इसे, ठीक है ना। चलिए लिखो। लिखें। लिखे, बिल्कुल सही है। भाव, वार्तिक छत्वम अमीति वाच्यम, छत्वम अमीति, अमीति छत्वम है ना, अमी अमे धन इति अमीति। हाँ हाँ, छोटी 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 बड़ी, देखो छोटी ई धन छोटी बड़ी, छत्वम अमीति वाच्यम, ऐसे बोलना है। अब इसको तोड़ते हुए इसकी वृत्ति लिख दें। जयः परस्य सह छ वा अमिपरे तत् श्लोकेन तत् श्लोकेन। लिखे, बंद कर दिया। लिखें, जयः परस्य सह छ वा अमिपरे तत् श्लोकेन तत् श्लोकेन। अर्थ लिखेंगे। झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार के बाद वाले स को छ हो जाता है। झय प्रत्याहार के बाद वाले सा को विकल्प से, विकल्प और जोड़ना, विकल्प से छ हो जाता है। विकल्प से छ हो जाता है यदि उसके भी बाद अट प्रत्याहार की बजाय, समझ में आ जाएगा इसलिए क्यों लाए हैं यहाँ पे, यदि उसके भी बाद अट प्रत्याहार की बजाय अम प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो, अट प्रत्याहार की बजाय अम प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। अम प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो, ठीक है ना, ऐसे उतार लीजिए। अब अट से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, अम प्रत्याहार आ गया है, ऐसे उतार लो। अर्थात तुम्हारी मर्जी है, 1 2 3 4 के बाद सा हो तो 1 2 3 4 को तो पहला
जड़त्व के नियम से सा को करेंगे छ, यदि उससे भी आगे अम हो तो सीधे ही उतार लो। देखें आगे बढ़े, लिख दो उदाहरणों को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तद श्लोकेन, तच्छ्लोकेन और तच्छ्लोकेन। तच्छ श्लोकेन अगर करेंगे तो तच्छ श्लोक बनेगा, नहीं करेंगे तो तच्छ श्लोक बनेगा। ऐसे ही एतत् समश्रु, एतत् क्षमश्रु, संस्कृत श्लेष्मा, संस्कृत श्लेष्मा, तद श्लिष्टः, तच्छ्लिष्टः। उतार लीजिए। उतार लिए। अब छत्व संधि समाप्त हुई। क्लियर है सबको? यानी छत्व सस छोटी एक तो सूत्र पढ़ाया, उसने कहा सा को छा करो, झय के बाद वाले सा को छा करो, इससे भी आगे अट प्रत्यार हो तो। लेकिन आचार्य कात्यायन कहे कि यार अब तच्छलोक आदि उदाहरण रह जाएंगे, तो वार्तिक में उन्होंने अट की बजाय अम प्रत्याहार जोड़ दिया। उन्होंने कहा छत्वम अमीति वाच्यम। अरे भाई, झय के बाद वाले सा को छा करो, यदि अट की बजाय अम प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। अब तच्छलोक आदि उदाहरण भी आ गए, तो इस तरीके से छत्व संधि आपकी समाप्त हुई जी। संस्कृत, तभी तो हमने चा को हलंत किया। संस्कृत धन श्लेष्मा, संस्कृत श्लेष्मा। इसको, हाँ, ये दोनों ही आधे हैं ना, दा भी आधा है, सा भी आधा है, तो दोनों को यहां ले लिया है। मात्रा जो लगती है ना, वो हमेशा मतलब सही सलामत पे लगती है। हाँ, पूरे वाले पे है ना ये। नहीं, देखो, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये विभक्ति लगी हुई है। रामेण, रामेण पे बताओ वे विसर्ग आते हैं क्या? नहीं आते। ये श्लिष्टः रामः, यहाँ विसर्ग आएंगे। तो ये पद विशेष के हिसाब से, विभक्ति के हिसाब से आते हैं, है ना। चलें आगे। और ये वाला जो उदाहरण है तुम्हारा, ये मैंने सस छोटी का लिया है, चाहो तो वहां जोड़ सकते हो और नहीं तो हटा दो इसे। ये छत्तम अमीमिति में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आएगा, सा के बाद में कौन है? आ।
अट प्रत्याहार बैठा है तो सस छोटी में आ जाएगा श्रीमत शरत चंद्र, श्रीमत शरत चंद्र। ठीक है ना। तादा के बाद सा हो, पूर्व रूप तो वहां होगी नहीं, कोई पूर्व रूप का मैटर नहीं है बेटा। पूर्व रूप तो अपन क्या है, कहाँ होगी, झय के बाद हा बैठा हुआ हो, झयोन्य तरस्याम, झय के बाद हा बैठा हो तो भाई 1 2 3 4 को तो अपन तीसरा करेंगे और हा की जगह पे पहले का चौथा। जहां 1 सेकेंड, जहां 34 की कंडीशन पैदा हो जाए वहां पूर्व सवर्ण होगी। हाँ बिल्कुल सही है, अब सही है। अब आपने सही कहा, छह धन अटी। ठीक है ना। ये जो होगी आपकी, जो यहाँ देखो पूर्व रूप भी होगी, पहले विसर्ग होगी, विसर्ग सहित आ को क्या करेंगे, ओ, छो। अब पूर्व रूप हो जाएगी। पदांत के ए या ओ के बाद में छोटा आ बैठा हुआ हो तो अवग्रह में चेंज कर दो, तो पहले उत्त विसर्ग फिर हुई है पूर्व रूप। ठीक है ना, ऐसे हुई है। चलो आगे चलते हैं। देखिए भाई, अगली संधि आ जाती है तुगागम। तुगागम संधि, तुगागम संधि का सूत्र आता है छेज। पहला सूत्र आया छेज, इसमें 2 सूत्र हैं, एक छेज और एक पदांतात वा। छेज सूत्र क्या कहता है, देखना ध्यान से। इसकी वृत्ति ने क्या कहा, वृत्ति ने कहा हरस्वस्य, हरस्वस्य छे तुक, तुक, हरस्वस्य छे तुक स्यात्, स्यात्। जैसे उदाहरण के लिए शिवक छाया, शिवक छाया। देखिए भाई, इसने क्या कहा कि हरस्व से छे तुक, हरस्व, हरस्व का अवयव हरस्व है, हरस्व से छे तुक। इसने कहा यदि किसी भी हरस्व स्वर के बाद में, इसने कहा यदि किसी भी हरस्व स्वर के बाद में कोई भी स्वर हो, हरस्व स्वर कोई भी, इधर ध्यान से, यदि किसी भी हरस्व स्वर के बाद में छे, सप्तमी लग रही है, छ बाद में बैठा हुआ हो तो तुक का आगम हो जाता है, तुक का आगम। आद्यंत टकित, ये सूत्र क्या कहता है, अगर टित है तो शुरू में लगाएंगे उस आगम को, है ना, और यदि कित है तो अंत में लगाएंगे। तो यानी इसके अंत में, यानी कहने का मतलब है स्वर और छा के बीच में लगाएंगे। तो देखो, यदि किसी भी स्वर के बाद में, छोटे स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुक का आगम हो जाता है, और तुक का आगम हो जाएगा तो देखो का लोप होगा। ठीक है ना। देखिए का लोप हो जाएगा, क गया हलंत्यम से, ऊ गया उपदेशे से, बचेगा क्या, त, बचेगा त। अब त बचेगा, दंती के पास में तालु हो तो दंती को किस में चेंज करेंगे, तालु में। तो आप ऐसे कह सकते हो क्या, यदि किसी भी छोटे स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुक आता है, उस तुक के ता को किस में बदलते हैं, चा में। ठीक है ना, तुक के ता को चा में बदल देते हैं। ये आपका नियम तैयार हो गया। जैसे उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए देखते हैं शिव धन छाया। देखो शिव प्लस छाया, शिव धन छाया। अब ये जो छा है ना, छ मूल छा है, सा वाला छा नहीं है कि सा को छा में बदला है गुरुजी। छाया शब्द में छा ही लिखते हैं अपन, ये तो अपने आप ही, जैसे छाता, छतरी, इनमें छ ऑलरेडी आता है। तो देखो शिव धन छाया, अब यहाँ हर्ष स्वर है, देखो बा में, इधर छा है, बीच में ता लगाओ और सचुत्त के नियम से उस ता को हम चा में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो गागम संधि कह दो इसको या चागम संधि कह दो, इसी को हम चागम भी कह सकते हैं, चागम संधि। क्यों, ता हुआ है और ता को हमने चा किया है, चागम संधि। ठीक है ना। अब देखो, जैसे शिवधन छाया, बीच में चा लगा दिया तो बन गया शिवक छाया।
ठीक है ना, शिवक्षाया। एक उदाहरण। दूसरा देखो, जैसे अनु प्लस छेदः, बहुत ही सरल संधि है। अनुधन छेदः, छोटे स्वर के बाद में छ हो तो बीच में च लगा दीजिए, अनुच्छेदः, है ना, अनुच्छेदः। अगला उदाहरण, बी धन छेदः, विच्छेदः, बन जाएगा बीच में चा लगाते हुए विक्षेदः। पद प्लस छेदः, पद धन छेदः, पदच्छेदः, परि प्लस छेदः। देखिए बीच में छोटे स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो बीच में चा जोड़ दीजिए, परिच्छेदः, परिच्छेदः। आगे देखो, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंदः, देखो बीच में च जोड़ दीजिए, स्वच्छंदः, स्वच्छंदः, ठीक है ना। परि प्लस छाया, परीक्षाया, देखो छ, छाया शब्द है ना, छोटे स्वर के बाद में छा हो तो बीच में लगा दीजिए, परीक्षाया, ठीक है। आगे देखो, और कहें, बिल्कुल आ जाएगा। देखो अब छात्र छात्रा, अब आप ये कहेंगे छात्र धन छात्रा, इस कंडीशन में नहीं आएगा, है ना, केवल ये हटा देंगे ना, ये तभी आएगा। अब देखिए भाई, उदाहरण के लिए और देख लेते हैं, जैसे नव छिद्राणी, भूपति छाया, राजा की छाया, भूपति, धन, छाया, छाया। देखिए छोटे स्वर के बाद में छा हो तो बीच में चा लगा दीजिए, भूपति, बड़े में आएगा, अभी सूत्र बताएंगे आगे, भूपति छाया, है ना। नव छिद्राणी, नव प्लस छिद्राणी, छिद्राणी, नो छेद, है ना, नव छिद्राणी, नव छिद्राणी, कुछ नहीं है, छोटे स्वर के बाद में चा हो, छा हो तो बीच में चा लगा दें। छिद्र में छाई तो आता है, सा वाला नहीं है, ये मूल है, मूल, तो बीच में चा लगा दीजिए, नवक छिद्राणी, नवक छिद्राणी। वो तो कद प्रत्यांत शब्द है, छिन्न भिन्न संपन्न। आगे देखो, बनानी छित्वा, वैदिक छंदांसी, और उदाहरण ले लीजिए, वनानी, चलो, वनानी, वनानी छित्वा, देखो छोटा स्वर है ना, ना में छोटा ही तो स्वर है। अब देखो बीच में चा लगा दीजिए, च, ठीक है ना, वनानी छित्वा, छित्वा, ठीक है ना। वैदिक छंदांसी, वैदिक छंदांसी, छंद में छाई तो आता है, छंदांसी। देखो अब आप भी कहेंगे साहब यम विसर्ग क्यों ना लगा रहे, मनः, मनसी, मनांसे, विसर्ग आते हैं क्या, नहीं आते, मनः में आते हैं। अगर मैं ये कहता वैदिक छंदः तो आ जाते, है ना। अब देखो छोटे स्वर के बाद में छा हो तो बीच में क्या लगाएंगे, च, और वहाँ तुम्हें विसर्गों से अलंतों से कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न में लगा के देगा और ऑप्शन में भी लगा के देगा, तुम्हें ना लगवाना कुछ ही। हाँ हाँ हाँ, वैदिक छंदांसी। अब देखिए यहाँ छोटे स्वर के बाद में छा हो तो बीच में छा लगा दिया, बन जाएगा वैदिक, वैदिक छंदांसी, वैदिक छंद, ठीक है ना, वैदिक छंद होते हैं ना, लौकिक और वैदिक। अब देखो पुनः दोबारा से सुन लीजिए, बहुत ही सरल नियम है। तो गागम संधि या चागम संधि, ये संधि क्या कहती है कि भाई तुक का आगम होता है और आगमः मित्रवद भवन्ति, आगम तो दोस्त की तरह होते हैं, आते हैं, किसी की जगह पे नहीं आते, चुपचाप बैठ जाते हैं,
ठीक है ना। इसने कहा सूत्र आया छेच, अब छेच सूत्र आया, उसने कहा हरस्वस्य छेतुक स्यात्। अरे छोटे स्वर के बाद में अगर छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुक तुक लगाते हैं, उस तुक का ता सचित्व के नियम से च में बदलता है। तो आप ऐसे कह दो ये तुक का ता च में बदल गया, तो इसे तुगागम कह दो या चागम कह दो। तो छोटे स्वर के बाद में छा हो तो बीच में चा लगा देते हैं। उदाहरण के लिए शिव छाया, शिवक्षाया, अनुच्छेद अनुच्छेद, विच्छेद विक्षेद, पदछेद पदच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, स्वच्छंद स्वच्छंद, परिछाया परिक्षाया, भूपति छाया भूपति छाया, नवछिद्राणि नवच्छिद्राणि, बनानी छित्वा बनानी छित्वा, वैदिक छंदांसी वैदिक छंदांसी। कोई दिक्कत किसी को? लिखिए। उद उद, हाँ उद प्लस छेद चरत्व में, हाँ केवल चरत्व संधि है। उद में केवल दा वाला ही करना है। उद में तो दा और ता दोनों ही आ जाए ना, तो मूल उपसर्ग तो उद है। इसमें पहला शब्द सार्थक होगा और बाद का भी सार्थक होगा, बीच में केवल चा लगेगा। देखो शिव छाया, स्व छंद, पर छाया, दोनों अलग अलग होंगे। केवल ये देखना है इधर छोटा स्वर होगा और बाद में छ होगा, तो बीच में चा जोड़िए। ये तो केवल यूं समझ लो ये ट्रैक्टर है, ये टॉली है, बीच में हुक्को है। हुक्को हुक्को का है चा चमचा, ये हुक्को लग रहा है, तो ट्रैक्टर टॉली चलवा जे, सही है ना। हाँ हुक्क लग गो है। हाँ अभी लिखें तुगागम या चागम संधि। छेच हरस्वस्य छे तुक स्यात्, हरस्वस्य छे तुक स्यात्। इसमें हाँ वो है ना, पिति पित प्रत्यय होता है ना, ल्यप ल्यप में आता है वो। हाँ ल्यप में कैप में आते हैं। लिखेंगे ह्रस्व से छे तुक स्यात्। उदाहरण इसका अर्थ लिखें, यदि ह्रस्व स्वर के बाद में शर्त यह है इधर छोटा ही स्वर आएगा, और छोटे स्वर कितने हैं आपके पास? संस्कृत में छोटे स्वर कितने होते हैं ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। 5 अ ई ओ रे रे। देखो ये देखो कितने जोर पर हैं बतावे में। देखो सब में तुम्हें दिख रहा है, हाँ देखो सुनिए, देखिए सुने, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो सब में छोटा स्वर, देखो यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, ई है ना। देखो दिख रहा है ना ई आ, ये 4-5 में से आपको छोटे स्वर जो 5 है ना उन्हीं के बाद छ आएगा। तो लिखें यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुक कोष्टक में चा लगा दो। यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुक कोष्टक में चा, कोष्टक बंद, का आगम हो जाता है
जैसे लिख दो उदाहरणों को, पहले ये उतार देना, पहले ये उदाहरण ये उतार दो, बीच में च आ जाता है, ह्रस्व के बाद छ हो तो बीच में च। चलें आगे, लिख दो। और एक आध उदाहरण बढ़ा दूं, जैसे द्यूत छलेन, जुए के छल द्वारा, द्यूत प्लस छलेन, छल होता है ना, देखो बीच में चा जोड़ दीजिए, द्यूतक छलेन। द्यूतक, द्यूतच छलेन। लिख दिए, चलें भाई, देखिए देखो, अब अगला सूत्र आया इसी में, तुगागम संधि में एक सूत्र और आता है कि यानी विकल्प से पदांत के भी, जो पदांत है ना,
पदांत दीर्घ स्वर के बाद में भी छ हो तो बीच में च आ जाता है, तो पदांतात, पदांताद्वा, ठीक है ना। ये सूत्र क्या कहने लगा, पदांतात। देखो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, पदांतात, पदांतात वा। इसने कहा कि पदांत से भी तुक आगम हो जाता है विकल्प से, कहा है ना इसने विकल्प से। तो मैं ऐसे कह दूं कि दीर्घ स्वर हो, अब इसका नियम क्या बनेगा, इसका नियम बनेगा कि दीर्घ स्वर के बाद में भी, देखो यानी किसी भी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर छोटे स्वर ने तो छोटे स्वर के बाद में छा हो तो छेचने कह दिया, और पदांतात वा सूत्र कहता है यदि किसी भी दीर्घ स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो भैया बीच में तुक लगाइए, और तुक का ता च में बदल जाता है च, ठीक है ना, ये च हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखो, लक्ष्मी, धन, छाया। पेपर में पूछ सकता है लक्ष्मी छाया, इस रूप को सिद्ध करने वाला सूत्र है छेच या पदांतात वा। अब छेच तो केवल छोटे स्वर की कहता है, पदांतात वा दीर्घ स्वर की कहता है। तो देखो लक्ष्मी धन छाया ये बड़ा स्वर है, और बड़े स्वर हमारे पास होते हैं 8, है ना। तो लक्ष्मी धन छाया, तो बीच में च लगा दिया, और च लगाते ही शब्द बन गया लक्ष्मी छाया, ठीक है ना, लक्ष्मी छाया। देखो ये हो गया। आगे चलते हैं, कुमारी धन छेदस्यति, कुमारी धन छेदस्यति, छेदस्यति। कुमारी काट डालेगी, कुमारी, कुमारी काट डालेगी। कोई कुआरी, कुआरी लड़की है, कोई जाना चाह रहा है उसके पास, मान की दरा दातम लग रहा हो फाड़ देगी, है ना। कुमारी धन छेदस्यति, तो देखो कुमारी छेदस्यति, यहाँ बड़ी दिख रहा है, आगे छा दिख रहा है, बीच में चा लगा दीजिए, बन जाएगा कुमारी छेदस्यति, 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 कुमारी छेदस्यति। अभी एक अपने पास वीडियो भेजा किसी ने, बन गई ये एक आया कि ड्राम ले लो, ड्राम, ड्राम ले लो, ड्राम। अब जैसे ही बन गई उसके दरवाजे पे आके रोका किसी के पे, बन गई ड्राम ले लो, बन गई भाई साहब हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, है ना। अरे भाई आपकी मैडम ने ट्रांसफर, वो आपकी मैडम ने ही ऑर्डर किया है ना, हमारी मैडम ने। बन गया अच्छा, तो वो लेती रहेगी, मैं तो जा रहा हूँ। और वो भाग गया भाई बहुत तेजी से, क्या बन कोई पता नहीं कहीं ड्राम में रख कर ऊपर से सीमेंट लगा के पैक कर दिया जाऊँ, है ना। हाँ धुआंधार चल रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं, कोई तो ये कह रहा है, जैसे एक वीडियो आ गया उसमें ये कहा कि लड़की का बाप लड़के के बाप से कह रहा है कि दहेज में मैं ड्राम और साथ में दूंगा। नीला ड्रम, नीला ड्रम साथ में दूंगा, कि बच्चे ने, तुम्हारे बच्चे ने कोई एक्टिंग की तो कम से कम ड्रम में कैद कर दिया जाएगा। नहीं, देखो कुमारी छेदस्यति, कुमारी काट डालेगी, लक्ष्मी छाया। आगे देखो और उदाहरणों में, आगे के पेज पे देखो और उदाहरण देते हैं, शीतला छाया, शीतला छाया, शीतला छाया स्त्रीलिंग है ना, दीर्घ स्वर है, बीच में चा लगा दो, ठीक है ना, बन जाएगा शीतलाच छाया, ठीक है ना। कुटी छाया, कुटी धन छाया, कुटी प्लस छाया, देखो बड़ी है कुटीच छाया, ठीक है ना, कुटीच छाया। और कहे और उदाहरणों में, जैसे आ प्लस छादनम, आधन छादनम, देखो दीर्घ स्वर है, बाद में छा है,
आच्छादनम, आच्छादनम। हम्म, विसर्ग संधि के उदाहरण है वो। काले प्लस छिद्यते, काले प्लस छिद्यते, काले छिद्यते, समय पे काट दिए जाते हैं। काले दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 8 में आता है ना, ए है, बीच में चा लगा दीजिए, काले च छिद्यते, छिद्यते। ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि सूत्र ने कहा कि दीर्घ स्वर के बाद में भी छ दिखाई दे जाए तो बीच में विकल्प से च लगा दिया जाता है। वहां तो परमानेंट लगता है छोटे स्वर के बाद में, तो यहां मर्जी हो तो लगा दो, नहीं मर्जी है तो रहने दो। लक्ष्मी छाया, आप लक्ष्मी छाया भी दिखाई देगा और आपको लक्ष्मीच छाया भी दिखाई देगा, दोनों रूप रहते हैं, है ना। नहीं भी विकल्प लिख रहा है ना, वाह, विकल्प से तो लिखें पदांतात वा। अगर परमानेंट लगता है तो सीधे ही गुरुजी ये कह देते, आचार्य पाणिनि, छेच वहां ह्रस्व स्वर की नहीं कहते, वो ये कहते किसी भी स्वर के बाद में चा हो तो बीच में चा लगाओ, है ना। हाँ, लिखें पदांतात वा। पदांत दीर्घ स्वर, अर्थ लिखेंगे पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ बैठा हुआ हो तो विकल्प से, पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ बैठा हुआ हो तो विकल्प से तुक, तुक कोष्टक में लिख दो, च का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। विकल्प से होता है भैया, दीर्घ में तो विकल्प से होता है और लघु में तो लगाना ही पड़ेगा। अनुच्छेद तुम बिना चा के नहीं लिख सकते, अनुच्छेद में तो लिखना ही पड़ेगा चा, विक्षेद में चा लगाना ही पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी छाया तुम अलग अलग लिख सकते हो, है ना। यहां लगा के भी लिख सकते हो लक्ष्मी छाया, और ना भी लगाओ तो लक्ष्मी छाया लिख सकते हो, लेकिन अनुच्छेद, विक्षेद, पदच्छेद इन शब्दों को नहीं लिख सकते बिना चा के, है ना। तो यहां विकल्प से आता है दीर्घ स्वर के बाद। हाँ, लगाओ मत लगाओ, विवक्षा। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, कुमारी छेत्स्यति, कुमारी छेत्स्यति। छिद धातु है, काटना, छिद धातु का भविष्य काल का रूप है ये छेत्स्यति। अब देखो और कहूं, तीक्ष्णा छुरिका, पैनो चाकू है, जोर मत चले जाइयो। तीक्ष्णा छुरिका, तीक्ष्णा छुरिका, है ना। तीक्ष्णा, देखो दीर्घ स्वर है ना, बीच में चाहो तो लगा दो, नहीं चाहो तो रहने दो। तीक्ष्णा च छुरिका। लो भाई, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है ना, ध्यान रखो अपने आप में। मिलेगी।
लिखें, ये आगे लिख दिए। चलो, शीतला छाया, कुटी छाया, आच्छादनम, काले छिद्यते, देखिए। अब आगे चलते हैं। ये सब कुछ भाई देखो समाप्त, आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो गई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा विसर्ग का परिचय देते हैं आज। हाँ, चलो शकुंडीस वगैरह वगैरह बनेंगे जो, कल बता देंगे उसको, है ना। देखो, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यहाँ पर क्या बनेगा, देखो विसर्ग संधि के अंतर्गत देखते हैं। विसर्ग ने कहा यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, कोई भी स्वर हो या व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। और विसर्ग संधि के 4 परिवर्तन होते हैं। विसर्ग संधि के कितने परिवर्तन होते हैं? 4। और वो 4 परिवर्तन कौन से होते हैं? पहला तो होता है षत्व, है ना, दूसरा होता है उत्व, तीसरा होता है रत्व, और अगला होता है लोप। विसर्ग का ही लोप हो जाता है, यानी कहीं तो विसर्ग का सा होगा, कहीं विसर्ग का ऊ होगा, कहीं विसर्ग का रा होगा, और कहीं विसर्ग ही लोप हो जाएगा। तो भैया उस विसर्ग संधि के बारे में हम जानकारी करेंगे, और सिलेबस में चारों ही वेद हैं हमारे। तो लिखें विसर्ग संधि डालते हुए, हाँ उसको कल करा देंगे, उसको कल लिखा दूंगा मैं। हाँ कल लिखा दूंगा। लिखें, नहीं ये तुम्हारे उसमें नहीं है सिलेबस में, ये इनके, हाँ मैं लिखा दूंगा बाद में। लिखें विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद में, जब विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, जब विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा, उसे कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो, तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन या विकार पैदा होगा,
उसे उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। विसर्ग संधि के चार मुख्यतः भेद होते हैं, या ऐसे लिखो, मुख्यतया विसर्ग संधि के चार भेद होते हैं। छत्व, उत्व, रत्व और लोप विसर्ग। छत्व, उत्व, रत्व, लोप विसर्ग। तत्व, उत्व, रत्व और लोप विसर्ग। अब इन संधि को पढ़ने से पहले अपने सिलेबस में दो सूत्र ऐसे लगे हुए हैं जो पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक तो है आपका स सजसो रू और एक है खरब सानयो विसर्जनिया। उसी के बाद अब हम आगे चारों संधियों को पढ़ेंगे। तो आज हम एक सूत्र कराएंगे बस, स सजसो रू। ठीक है, तो देखिए, सूत्र आता है आपका स सजसो सजसो रू। देखिए भाई ध्यान से समझना। देखिए स सजसो रू, स सजुसह। देखिए इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा ये, सह सजुसस्य। एक साथ ले लीजिए इसको, यहाँ इसको भी एक साथ ले लीजिए। स, अब देखते हैं, स सजुसो, सजुसो की जगह सजुसहा। ठीक है ना, चलो रामयो सजसो, है ना, सजुसा। एक सेकेंड, सजसो रू। ठीक है, अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी का द्विवचन। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये प्रथमा का एक वचन है, ओह गुरु। अब इसने कहा, देखो षष्ठी का द्विवचन, स और सजुस के स्थान पर, पदांत के सकार को और सजुस के सकार के स्थान पर रू हो जाता है। ठीक है ना। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, वृत्ति में पढ़ते हैं अब हम। वृत्ति ने कहा, देखिए वृत्ति में कहा इसने कि पदांतस्य सस्य सजुसस्य सजुसस्य रू च्यात च्यात। लो भाई, इसने कहा कि पदांत के सस्य माने सकार को, पदांत के सकार को और सजुस के मूर्धन्य सकार को, इसने कहा कि पदांत के सकार को, पदांत के सकार को और सजुस शब्द के, सजुस के सकार को रू हो जाता है, इनको रू हो जाता है। लो भाई रू। इसने कहा कि पदांत के सकार को और सजुस के सकार को क्या कर देते हैं, रू। ठीक है ना। अब बन गई, ये क्या है गुरुजी हम समझ नहीं पाए। अरे भाई पद बनाने के लिए ये प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी कि देखना, पदांतस्य सस्य सजुसस्य रू स्यात्, पदांत के सकार को और सजुस के सकार को रू हो जाता है, सजुस में मूर्धन्य सा है। बन गई कैसे गुरुजी, तो देखो ध्यान से समझना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अब राम शब्द है, राम, राम शब्द से अपन हम पहला सूत्र आया सोज समोट सूत्र से, सु औ जस
अम आउट सट, सु औ जस सोज समोट, ठीक है ना। ऐसे करके ये 21 हैं आपके, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा एक वचन में हम सु प्रत्यय लेके आए। क्या लेके आए? सु। तो राम धन सु, ठीक है भाई। अब सु, दूसरा दूसरा सूत्र आया आपका उपदेशे अजनुनासिक के सूत्र से हमने ऊ, आप तो ये समझ लो ऊ का अनुबंध लोप, ऊ का अनुबंध लोप यानी इत संज्ञा करके हमने लोप कर दिया, ठीक है भाई। दो सूत्र हमने यहाँ, एक तो उपदेशे अजनुनासिक, लास्ट में तस्य लोपः, ठीक भाई। अब ऊ गया, ऊ गया तो कंडीशन आई हमारे पास राम प्लस स। अब आचार्य कहने लगे क्या कि पदांत के सा को, अब ये पद ही तो है, हम पद, यहाँ पद बन जाएगा, ये सुप्तिगंतम पदम, सुप जुड़ गया तो पद बन गया, ठीक है ना। अब ये पद बन गया तो आचार्य कहने लगे कि पदांत के सकार को तो सज सो रू सूत्र से, ठीक है ना, इस सा को हमने क्या कर दिया? रू कर दिया, ठीक है ना। अब रू कर दिया तो इसकी जगह रू हो गया राम धन रू, ठीक है भाई। फिर दोबारा ऊ का अनुबंध लोप होगा, उपदेशे से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो मैं ये कह दूं चौथे नंबर पे ऊ का अनुबंध लोप, ऊ का अनुबंध लोप, ठीक है ना। अनुबंध लोप, अनुबंध लोप यानी इत संज्ञा करके लोप कर दो। अब लोप हो गया तो अब बना हमारे पास राम धन र, ठीक भाई। अब अगला नियम आएगा, यहाँ इनको नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। देखो पहला, दूसरा, अब देखो तीसरे नंबर पे अपन क्या करें कि अगला यहाँ रा के बाद राम र, अब इसके बाद हम कुछ बोल पा रहे हैं क्या? नहीं बोल पा रहे, तो इस खाली जगह की अवसान संज्ञा करो। विरामोवसानम सूत्र से, विरामोवसानम सूत्र से र के रेफ के बाद, रेफ के बाद वाले स्थान की, बाद वाले स्थान की अवसान संज्ञा हुई, स्थान की अवसान संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अवसान संज्ञा। बाद वाले स्थान की अवसान संज्ञा हुई। अब अवसान हमने इसे, यानी अवसान कहते हैं विरामोपसानम, विराम को ही अवसान कहते हो। विराम कहते हैं किसी वर्ण के बाद अन्य वर्ण का उच्चारण न होना, जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। जीभ ठहर गई हमारी, र राम र, अब जीभ रुक गई तो खाली जगह अवसान हो गया। अब अवसान हो गया, विरामोपसानम सूत्र से अवसान संज्ञा हो गई। अब चौथा आ गया खरबसानयो विसर्जनीय, जिसे बाद में हम पढ़ाने वाले हैं। खरबसानयो, खरबसानयो विसर्जनीय, ये सूत्र कहने लगा कि खर प्रत्याहार बाद में हो या अवसान संज्ञा बाद में हो, सप्तमी का द्विवचन विसर्जनीय, अरे उस रा के स्थान पर विसर्जनीय विसर्ग हो जाता है। इस सूत्र से रेफ का विसर्ग, रेफ का विसर्ग, रेफ का विसर्ग होकर रूप सिद्ध हुआ, ठीक है ना, रूप सिद्ध हुआ, रूप सिद्ध हुआ। अब देखो खरबसानयो विसर्जन, विसर्जनीय सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग हो गया। अब विसर्ग हो गया तो राम का बन गया राम, और बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन। केवल राम शब्द बनाने के लिए हमें इतने पायदानों से गुजरना पड़ा। देखो सबसे पहले तो हम सु औ जस अमौट सस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु लेके आए। अब सु लेके आए तो सु के ऊ की उपदेशे अजन्नासी के सूत्र से संज्ञा की, तस्य लोपः से लोप करने के बाद राम प्लस स स्थिति बनी। फिर हमारा जो अभी हमने पढ़ा कि पदांत के सा को और सजुस के शकार को रू कर देते हैं, तो इस सा को हमने रू किया, इस सा को हमने रू किया पदांत के सा को। रू करने के बाद ऊ का फिर लोप कर दिया। अब रा बचा, खाली जगह की अवसान संज्ञा की, अवसान संज्ञा होते ही खरबसानयो विसर्जनीय सूत्र आ गया। हाँ भाई, खर बाद में हो या अवसान बाद में हो तो भाई हम क्या करेंगे, इस रेप का विसर्ग कर देंगे और बन जाएगा राम, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सजुस शब्द कैसे बनता है, तो देखो अगला स्टेप आता है सजुस। सजुस शब्द है, इस सजुस के बारे में देखते हैं। सजुस,
कि ये सजुस क्या बीमारी है गुरुजी, है ना। अब सजुस है, सजुस का अर्थ होता है मित्र, मित्र। अब इसके रूप कैसे चलते हैं, सजुस के रूप कैसे चलते हैं, जैसे राजन होता है ना नकारांत, ऐसे ही सजुस होता है शकारांत। अब इसके रूप बनाएंगे तो प्रथमा एक वचन में कैसे बनाएंगे, तो सुनो, नंबर 1 यहाँ से शुरुआत होती है, सजुस। अब सजुस शब्द से भी सु लेके आए हम, भाई विभक्ति तो लाएंगे ही रूप बनाने के लिए। तो पहला नियम आया, सु औ जस अमोट स सूत्र से, सु औ जस, सोज समोट, समोट सूत्र से प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में सु लेके आए, ठीक है ना। अब सु आया, लेकिन आचार्य कहने लगे कि एक अगला सूत्र आता है, हलंग्यापभ्यो दीर्घा सुतिश्च प्रक्तम हल। इसने कहा हलंग्यापभ्यो दीर्घाद श्रुतिश अप्रक्तम हल सूत्र से हलंत के बाद आने वाले सु का लोप, इस सु का सीधे सीधे लोप लाएंगे जरूर, लेकिन अब इसका कर दिया हमने लोप। अब हमारे पास बचा केवल सजुस, और सजुस शब्द है। तो अब आचार्य ने कहा कि भाई मैंने बताया ना कि मैं सजुस के स को भी रू करता हूं, अब रू करता हूं, तो अब इस कंडीशन पे देखिए इधर ध्यान से, अब ये आई कंडीशन, तो अब तीसरे नंबर का सूत्र आया, सजुसो रू। इस सूत्र ने यानी सजुस के शकार को रू आदेश किया, सजुस के शकार को रू आदेश किया, ठीक है ना, रू आदेश किया। अब रू आदेश हो गया, तो यहां देखते हैं, अब इस जगह पर सजो रू, अब इसको मैंने रू कर दिया, ठीक भाई। अब ये रू हो गया, अब इसमें ऊ की इत संज्ञा हुई, ऊ का अनुबंध लोप, ठीक है ना, ऊ का अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप। अब ऊ का अनुबंध लोप हो गया, तो अब स्थिति बनी हमारे पास सजु प्लस र, ठीक है ना। अब सज प्लस रा बना। एक सूत्र और आता है, वो ये कहता है बो रूपधाया दीर्घ एक, बो रूपधायाश्च दीर्घ एकः, दीर्घ एकः, दीर्घ एकः। इस सूत्र ने कहा कि मैं उपधा के ऊ को दीर्घ कर दूंगा, उपधा के जो दिख रहा है ना, अब इसमें दिख रहा है, देखो यहां इसने कहा कि जो वो रूपधाया दीर्घ एक सूत्र से, यहां पर सजु शब्द के ऊ है ना, इस ऊ को दीर्घ कर दिया, ऊ को दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घ हुआ, ऊ को क्या कर देंगे दीर्घ। अब दीर्घ हो गया तो सजू धन र, ठीक है भाई, सजू धन र बना। अब पांचवा सूत्र आ जाता है आपका विरामोपशानम, विरामोपशानम, विरामोपशानम सूत्र आया, और विरामोपशानम सूत्र से विरामोपशानम, पांचवा सूत्र आया विरामोपशानम, विरामोपशानम सूत्र, विरामोपशानम, इस सूत्र से भैया यानी रेफ के बाद वाले इस रिक्त स्थान की विराम की अवसान संज्ञा हुई, विराम की अवसान संज्ञा हुई, अवसान संज्ञा, ठीक है ना। अब विराम की अवसान संज्ञा हुई तो हमारे पास कंडीशन बैठी हुई है सजू र, ठीक है ना, ये खाली जगह की अवसान संज्ञा हो गई। तो अब अगला सूत्र आया खरब सानयो विसर्जनीय, खरब सानयो, सानयो विसर्जनीय, विसर्जनीय। इस सूत्र से देखो इस रेफ का विसर्ग होकर रूप सिद्ध हुआ, रूप सिद्ध हुआ, रूप सिद्ध हुआ। हाँ, खरब सानयो विसर्जनीय केवल इस रा का विसर्ग करता है, रा का विसर्ग करने वाला हमारे अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है खरब सानयो विसर्जनीय। रा का विसर्ग दो कंडीशन में करता है, वो या तो अवसान संज्ञा आगे हो या खर प्रत्यार आगे हो। अब हमारे पास देखो अवसान संज्ञा है ना, अवसान संज्ञा मतलब विराम,
रा के बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा तो खरबसाने हो विसर्जनीय सूत्र से रा का विसर्ग हो गया, और विसर्ग होकर के रूप सिद्ध हो गया सजूह। क्या सिद्ध हो गया? सजूह। और इस सजूह शब्द का अर्थ होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। तो इस शब्द को बनाने के लिए आचार्य ने क्या किया? इस सा को रू किया था। तो दोबारा फिर समझिए थोड़ा। उपदेशे अजुर्नासी के सूत्र से तो इत संज्ञा हुई और तस्य लोभः से लोप हुआ। देखो दोबारा से फिर समझाते हैं आपको ये सारा। यानी हमारे सिलेबस में पहला सूत्र लगा हुआ है स ससो रू। सूत्र एक है, सिलेबस में तो केवल यूं लिख दी स ससो रू, और हमने 3 पेज भर दिए यहाँ पे, है ना। स ससो रू क्या कहता है कि इसने कहा कि स सजसो रू, अरे स और सजुस के स के स्थान पर रू कर दो। तो वृत्ति ने क्या कहा कि पदांत पदांतस्य सस्य सजुसस्य रू स्यात्। अरे पदांत के शकार को और सजुस के सकार को इस सूत्र से रू हो जाता है। बन के कैसे गुरुजी? जैसे भाई राम प्लस सू पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सू लाए, ऊ का अनुबंध लोप किया, सा रह गया, इस सूत्र से सा को रू किया, ऊ का अनुबंध लोप हुआ, रा रह गया, विराम की अवसान संज्ञा की, विरामोपसानम सूत्र से अवसान आगे बैठा है, करवसानयो विसर्जनीय सूत्र से राम, ये रूप सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि अब हमारे गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई कि पदांत के सकार को रू क्यों किया। रू इसलिए किया पद बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये सजुस वाला क्या सिस्टम है गुरुजी? तो सजुस का अर्थ होता है मित्र, और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है ये। अब ये कैसे बनेगा? सजूह, ये शब्द कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए आचार्य ने क्या किया कि इसको पद बनाने के लिए पहले तो सु और जस अमोट स सूत्र से प्रथमा एक वचन में क्या लेके आए? सु। हलंग ज्ञापभ्यो दीर्घा सुदेश प्रक्तम हल सूत्र ने क्या कहा कि हलंत के बाद सु का लोप हो जाता है। आत्मन का आत्मन, जैसे राजन का अब राजन है, वहाँ तो सूत्र से राजन का राजा बना, लेकिन जगत का जगत ही रहता है, पयस का पयस ही रहता है कि नहीं रहता है। तो हलंत से आने वाले सु का लोप हो गया। अब लोप हो गया तो खत्म कहानी हुई इसकी तो। लेकिन इस सूत्र ने आके क्या कहा कि मुझे तो ये बनाना है, ये यानी विसर्ग लेके आना है। और विसर्ग कब आएगा? जब रा वगैरह वगैरह की प्रक्रिया होगी। तो सजुस के शकार को रू करने वाला सूत्र है स सो रू। एकमात्र इस रूप को सिद्ध करने के लिए स सो रू सूत्र बनाया, ठीक है ना। तो इस सा को हमने रू किया, ऊ का अनुबंध लोप हुआ, र बचा, ठीक। वो रूप दाया दीर्घ एक सूत्र से, इसके जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सजू, सजू शब्द का जो ऊ है अलोन्त्याद। उपदा किसे कहते हैं? सेकंड लास्ट सूत्र क्या है? उपदा संज्ञा विधायक सूत्र। जय बोए, है ना। अलोन्त्याद पूर्वोपधा, है ना। वो क्या कहता है कि अंतिम वर्ण से पहला वर्ण उपदा कहलाता है, यानी सेकंड लास्ट। अब सेकंड लास्ट कौन है इसमें? सजुर शब्द है, सजुर। अब बताओ उपदा कौन है इसमें? हो सेकंड लास्ट ऊ है। हाँ देखो, इसे हम देखेंगे उर शब्द में सेकंड लास्ट कौन है? ऊ। ऊ है कि नहीं है? अब बोर उपधाया दीर्घ एक सूत्र ने कहा कि मैं उपधा के ऊ को दीर्घ कर देता हूं, और जब उपधा के ऊ को दीर्घ कर देंगे तो सजू के छोटे ऊ को क्या कर देंगे? सजू। हो गया। अब सजू बन गया तो अब क्या होगा इसका? तो सुनिए, अब आगे चलते हैं। तो सजू प्लस र कंडीशन पे पहुंच गए। अब विरामोपसानम सूत्र आया, उसने कहा इस रा के बाद कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, खाली जगह को विराम नाम देते हुए अवसान संज्ञा कर दो। अवसान संज्ञा हो गई तो विरामोपसानम सूत्र, इस सूत्र ने कहा कि भाई इस रा का विसर्ग करते हुए शब्द बना दीजिए सजूह। तो ससु रू सूत्र ने ये कहा है कि मैं पदांत के सा को और सजुस के सकार को रू आदेश कर देता हूं।
केवल दीर्घ के लिए, केवल दीर्घ होता है। हाँ, बोर उपदाया दीर्घ एक, ठीक है ना। लिखें स स सो रू, लिखें सबसे सरल भाषा कंप्यूटर के लिए है। लिखें स स सो रू, बस इसी को उतार करके स स सो रू। पदान्तस्य सस्य सजुषस्य रू स्यात्। वृत्ति लिख दो, पदान्तस्य सस्य सजुषस्य रू स्यात्। विसर्ग संधि शुरू हो गई है। सत्य अभी सत्य नहीं पढ़ रहे, ये दो मुख्य सूत्र हैं, इन्हें पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम सत्य वगैरह वगैरह। ये षष्ठी का द्विवचन है, रामयो, रामस्य रामयो रामाणाम, दोनों शब्दों का द्विवचन है ना ये। हाँ, ये तो विसर्ग लोप कर दिया होगा इसने। लिखे इनका क्या है, टाइपिंग तो की है। पदांतस्य सस्य सजुषस्य रू स्यात्, अर्थ लिखें पदांत के सकार को पदांत के सकार को, पदांत के सकार को तथा सजुष, अब सजुष ऐसे लिखियो, टिप लो सजुष, है ना। सजुष के सकार को, अब सकार के जो लिखेंगे मूर्धन्य, पदांत के सकार को एवं सजुष के मूर्धन्य सकार को प्रकृत सूत्र से, प्रकृत सूत्र से रू आदेश हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। ठीक भाई, केवल दिमाग में इतना रखना है, पदांत के सा को और सजुष के मूर्धन्य सा को इस सूत्र से रू हो जाता है। क्या हो जाता है, रू। झटके से छाप लो, लो छापो। उतार लो जल्दी फटाफट।